दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से ये आतंक फैला हुआ है। और अलग अलग देशों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वायरस की वजह से लोग पीड़ित हैं और लगातार मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारा देश के अंदर भारत भी इसकी चपेट में आया हुआ है, जहाँ जिनके लोग जो हैं इस समस्या का लगातार सामना कर रहे हैं। आज 17 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 13,000 के लगभग हो चुकी है। और मौत इससे होने वाली मौतों की संख्या 450 के करीब पहुंच चुकी है। उसके अंदर भारत भारत की सरकार जो है, भारत की स्टेट है, भारतीय राज्य किस तरीके से कोरोना वायरस की समस्या से इसका समाधान किस तरीके से सोच रहा है, क्या क्या उनके द्वारा एक्ट्स किए गए, क्या क्या कार्रवाई की गई, इसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल हैं। क्योंकि भारत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से भी मौतें हो रही है और भूख की वजह से भी मौतें हो रही हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आज जिस तरीके से जिस सवाल पे फोकस करना चाहते हैं कि भारत के अंदर, भारत की मीडिया, भारत की राजनीति के अंदर अगर कोरोना वायरस का बचने का जो बहुत सारा उसके मामले के अंदर उसके पर्दे के पीछे क्या क्या चीज़ें और भी की जा रही हैं, जो कि भारत के हिंदुत्ववादी फासिस्ट नेचर को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके ऊपर कोई भी रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा है और उसको लगातार अरेस्टिंग्स बढ़ रही हैं। उसके अंदर जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर भारतीय स्टेट का जो चरित्र है वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हुआ है। पिछले टाइम में आपको हम लोग हिस्ट्री से अगर उठा लें कि भारत का करेक्टर किस, भारतीय राज्य का करेक्टर मुस्लिम कम्युनिटी को लेके या अल्पसंख्यकों को लेके, माइनॉरिटीज़ को लेके किस तरीके का है, तो वो एनआरसी जैसे कानून जब लेके आता है, जो कानून मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेकेंडरी दर्जे का नागरिक मानता है। तो ऐसा कानून के खिलाफ जब लोग लड़ते हैं तो उनका जो राइट है, बोलने का राइट है, उस पर भी हमला होता है। और लगातार उसका करेक्टर इस तरीके के स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर दिल्ली जैसे जगह पे वो होता है जहाँ पे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो लगातार आरएसएस का जो आतंकवादी संगठन आरएसएस द्वारा लगातार लोगों के ऊपर हमले किए गए। और इसी की कंटिन्यूटी में अगर हम लोग देखें कि अभी भारत जो है कोरोना वायरस का समस्या से जूझ रहा है, हेल्थ इमरजेंसी एक तरीके से उससे जूझ रहा है, उसके दौरान भी जो राज्य के अलग अलग मशीनरी के द्वारा, अलग अलग अपरेटस के द्वारा किस तरीके से माइनॉरिटीज़ पे भी अटैक बढ़ रहा है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग जगह पे कास्ट, वुमेन्स के ऊपर हिंसा जो है या दलित्स के ऊपर हिंसा है लगातार बढ़ रही है। मजदूरों का हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो उनकी समस्याओं का समाधान जो है सरकार के पास नहीं है और उनकी कोई परवाह भी नहीं है सिस्टम को। तो हम लोग आज फोकस करना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोरोना वायरस के आड़ में किस तरीके से हमले और बढ़े हैं। तबलीगी जमात का तबलीगी जमात का बहाना बनाते हुए सबसे पहले तो जो तबलीगी जो इस समस्या के अंदर अगर कहीं पे भी इतना बड़ा गैदरिंग होती है तो वो कोरोना वायरस का पास होने का एक चांस बन सकता है, एक मौका बन सकता है, जो कि गलत है। लेकिन जिस तरीके से हमारी भारत की मीडिया ने, जो बीजेपी की आईटी सेल की तरह से काम कर रही है, बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम करते हुए वो तमाम तबलीगी इशू को उठाते हुए पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे इसके दौरान, कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिज्म, कोरोना बॉम्ब्स, ह्यूमन बॉम्ब्स, और अलग अलग तरह के जो शब्द हैं वो जो मीडिया फैला रही है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, तो उसको लगातार यूज़ किया जा रहा है। तबलीगी जमात का इशू अगर हम लोग देखें, बहुत नज़दीक से देख लें, तो ये ज़रूर गलत है, लेकिन इसके पैरेलल कौन कौन से प्रोग्राम्स हो रहे थे उसके अंदर, रामनवमी के टाइम पे जो इसी जो लॉकडाउन के अंदर ही, लॉकडाउन के समय के अंदर ही रामनवमी के टाइम पे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर बहुत सारा गैदरिंग हुआ, इसको सेलिब्रेट किया गया। ताली थाली वाला जो इवेंट है, जो 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि कोरोना वायरस से लड़ने का सुगढ़ तरीका है, तो उसके भी लोगों ने बहुत जश्न की तरह से मनाया गैदरिंग करते हुए। गुजरात के अंदर गरबा किया गया। 14 अप्रैल को अमर उजाला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीर्थ यात्रा पे आए 900 लोगों को अलग अलग जगह पे घरों पे पहुंचाया, जो कि फिलहाल की ही घटना है, लेकिन वो उतना बड़ा इशू नहीं बनता है।
कर्नाटका के अंदर कलबुर्गी के अंदर एक लिंगेश्वर मेला लगता है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, और वो भी हमारे देश के लिए खतरनाक स्थिति साबित हो सकता है। और लेकिन इसके चलते ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किया गया, तबलीगी जमात का जो निजामुद्दीन मरकज़ के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, और उसके चलते हुए अगर हम लोग सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या ट्विटर या ऐसा सारा प्लेटफॉर्म पे देखें तो बहुत नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर अगर हम लोग देख लें तो बहुत अलग अलग हैशटैग्स दे के ट्वीट किया जा रहा है, जिसके अंदर एक हैशटैग था कोरोना जिहाद। कोरोना जिहाद हैशटैग से 3 लाख बार ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट को 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। और ये ट्विटर के जो नफ़रत फैलाने के खिलाफ रूल्स हैं उसके भी खिलाफ है। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया जो पहले से ही इस्लामोफोबिया फैलाता है, पहले से ही मुस्लिम कम्युनिटी को गलत ठहराता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए भी उनको जिहादी बताता है, उस तरीके से कोरोना वायरस के अंदर भी उसको धार्मिक रंग दे दिया गया है। और उसको वो जो पीड़ित लोग हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, मरीज़ हैं, उनको भी आतंकवादी के तरीके से पेश किया जा रहा है। उसके साथ ही मीडिया के ये सब कार्रवाई के कारण देश के अलग अलग जगह पे बहुत सारी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। लिंचिंग का माहौल बन रहा है, जो कि पहले भी देश के अंदर था, लेकिन इस टाइम के अंदर भी वो रुक नहीं रहा है, हालांकि बढ़ रहा है, क्योंकि मीडिया ऐसा जो खबरें जो है वो फैला रही है। हम लोग अगर कुछ हम लोग घटनाएं अगर इसके ऊपर फोकस करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े जिसके जो खबरों के हम लोग बहुत सारा सोर्स दे सकते हैं। हम लोग फेक न्यूज़ नहीं कोई भी उठाएंगे इसमें। देश के अलग अलग हिस्सों में से दिल्ली के अंदर 3-4 जगह पे हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। उसके अंदर हरीवाली गांव के अंदर महबूब नाम के एक मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर उनको लिंच करने की कोशिश की गई, और हालांकि अभी तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इसको दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने भी इसका रेफरेंस दिया है। कुतुबगढ़ नूर मोहम्मद सब्जी बेचने वाला एक आम मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसको भी भीड़ द्वारा घेर के उसको पीटा गया। मुलरबंद के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की पिटाई की खबर सामने आई है। और अलग अलग जगह पे दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जगह पे सोशल बायकॉट करने की न्यूज़ेज आ रही हैं कि उनको अपने मोहल्ले के अंदर नहीं घुसने देना है, या सब्जी बेचने आए तो उसका बायकॉट करना है। इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। हरियाणा के अंदर छोटा छोटा काम करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, टारगेट करके उन पे हमला किया गया। जींद के अंदर ठाठरत गांव में 4 मुस्लिम भाइयों का इसी कारण उन पे हमला किया तेजधार हथियारों से, क्योंकि उन्होंने 5 अप्रैल को 9 बजे लाइट्स ऑफ तो किया था, दिए भी जलाए थे, लेकिन एक लाइट उनकी ऑन रह जाती है। उसका बहाना बनाते हुए वो पूरा का पूरा जो नफरत है, इस्लामोफोबिया है, वो उनके ऊपर हमले का कारण बनता है। कैथल के अंदर क्योकड़ गांव के अंदर एक लोहार का काम करने वाले परिवार का दुकान को आग लगाई गई, जिसके अंदर बाकी जो लोगों ने उनका कारण बनता है। कैथल के अंदर क्योकड़ गांव के अंदर एक लोहार का काम करने वाले परिवार का दुकान को आग लगाई गई, जिसके अंदर बाकी जो लोगों ने उनका साथ भी दिया। पंचकुला के अंदर एक नर्स और उसके पति जब ड्यूटी करके घर से वापस जा रहे थे, तो उन पे भी ये कहते हुए हमला किया गया कि आप पाकिस्तान जाके इलाज करो। तो इस टाइम के अंदर ये सारी घटनाएं हरियाणा के अंदर हुई, और साथ साथ राजस्थान के अंदर जब एक केस सामने आया कि मुस्लिम कम्युनिटी की एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा है वो पेट के अंदर ही दम तोड़ जाता है। उत्तराखंड के अंदर सब्जी बेचने वाले जो अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं उन पे हमला किया गया। हरियाणा के अंदर एक और केस सामने आता है कि सुनील खान, मतलब भारतीय मीडिया के
जो करेक्टर की वजह से उसकी झूठी खबर फैलाई गई कि ये जमात से जो तबलीगी जमात से लिंक कर रखता है, और उसकी झूठी खबर के कारण उसको तमाम मतलब मारने की धमकियां उसको मिली हैं, जिसकी वजह से अभी भी मिल रही हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार जो है वो खौफ के माहौल में है। अहमदाबाद के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज है जो कोरोना पीड़ित है उनके वार्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन उनके वार्ड्स को धार्मिक आधार पे बांट दिया गया, और उनके साथ भी धार्मिक आधार पे बहुत डिस्क्रिमिनेटरी जो व्यवहार जो प्रशासन का रहा, हॉस्पिटल के प्रशासन का। कर्नाटक के अंदर मजदूरों का जो हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पे मजदूर जहाँ जो जिनको राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी जो नौकरी ख़त्म हो गई है, जो डेली काम करके खाते हैं, उनको राशन पहुंचाने या और ज़रूरत कम सामान जो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो लगे हुए थे, उनके अंदर जो मुस्लिम वॉलंटियर्स के ऊपर बीजेपी के लीडर्स ने 20 के आसपास बीजेपी के जो मेंबर्स ने उनका पीछा करते हुए हथियारों से हमला किया। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर ही एनजीओ स्वराज अभियान करके एक जो एनजीओ काम कर रही है, उसके मुस्लिम वॉलंटियर्स को दर्जनों बार हमला करते हुए टारगेट करते हुए हमला किया है उन पे। पंजाब के अंदर गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि ये सारी खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि पंजाब के अंदर गुरुद्वारों से ये अनाउंस किया गया कि आप किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, उनसे सब्जी नहीं खरीदेंगे, उनसे कोई भी लिंक नहीं रखना है। इस तरीके से सोशल बाइकॉट किया गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग स्टेट का करेक्टर देख लें कि लीगली किस तरीके से ये चीज़ ऑपरेट कर रही है, क्योंकि स्टेट इसको पूरा इसको स्पेस दे रहा है ऐसे मीडिया को। ऐसे मीडिया पे अगर स्टेट सेकुलर होता है तो उस पर एक्शन किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उसके बजाय जो प्रशासन है वो किस तरीके से इसको डील कर रहा है कि यूपी पुलिस ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि अगर कोई तबलीगी जमात मरकज के प्रोग्राम से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का जानकारी देगा तो उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। और द गार्जियन की रिपोर्ट है कि 15 राज्यों में 27,000 के करीब जो लोग जो तबलीगी जमात से लिंक रखते थे या उनके संपर्क के बाकी व्यक्ति थे, उनको क्वारंटाइन किया गया है। 27,000 के करीब लोग क्वारंटाइन किया जा चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर डीजीपी ने अनाउंस किया है कि अगर कोई जमाती सामने नहीं आता है और उसकी वजह से कोई मौत होती है तो उसके ऊपर जो मर्डर का केस जो है लगाया जाएगा। उसी तरीके से मतलब अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो बीजेपी लीडर्स हैं, पूरा देश के अंदर बीजेपी लीडर्स का टीवी के अंदर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत नफ़रत फैलाने वाली जो उनकी स्पीचेस है वो सामने आ रही हैं, जिसके अंदर उनको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं कि ये लोग मतलब आतंकवादी हैं और ये लोग पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। इस तरीके की न्यूज़ वो ऐसी भाषाएं सामने आ रही हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि सीधा सीधा गोली भी मारना उनको गलत नहीं है। तो इसके साथ ही जो अभी खबरों में सामने आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कवर कर रहा है कि स्टेट द्वारा तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के ऊपर सेडिशन, एनएसए के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, और उसके दौरान जो मरकज़ के मौलाना सूद हैं उनके ऊपर कल्पेबल होमसाइड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसका इससे कोई मतलब आधार नहीं बनता है, जिसका वो सारे केसेस जो धाराएं हैं वो सारी उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। तो इसी के चलते मतलब हम लोगों का क्या इसके अंदर पार्ट बनता है, क्या रोल बनता है, वो हमें तय करना पड़ेगा कि जो भी है जो कोरोना वायरस से लड़ने के तरीके राज्य के पास नहीं है,
कैसे भूख से लोगों को बचाया जाए, कैसे उनके पास राहत सामग्री पहुंचाई जाए, ये नहीं है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे के लिए उनको किस तरीके से अटैक करना है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, किस तरीके से उनको केसों में, झूठे मुकदमों में फंसाना है, ये सारी चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है और लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं रुक रही है, जामिया के स्टूडेंट्स की अरेस्टिंग नहीं रुक रही है। जो दिल्ली के अंदर हिंसा हुई उनके असली मुजरिम जो कपिल मिश्रा जैसे जो लोग दंगे नहीं बोलेंगे उसको, कि वो कत्लेआम करवा किया जिन लोगों ने, उनको अरेस्ट करने के बजाय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर सडिशन जैसे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। हाल ही में बहुत सारा अरेस्टिंग्स का खबर अभी आ रहा है। तो इस सब चीज़ के चलते, इस सब माहौल के चलते हम लोग सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ अपना अपना स्टैंड लें। और जो हम लोग एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जो कि 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम लोग एक वीडियो कैंपेनिंग चलाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये सबको कॉल दे रहे हैं कि आप अपने अपने इस टाइम 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक अपना अपना अकाउंट, अपना अपना फेसबुक अकाउंट, जहाँ जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, अपना वीडियोस बनाइए और इसको सर्कुलेट करिए, इस नफरत के खिलाफ सर्कुलेट करिए, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ सर्कुलेट करिए। और इसके क्योंकि जो जो भी लोग इसके खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर भी डाला जा रहा है, जो अगर आर्टिकल भी लिखता है। तो हम लोग सब लोग एक चेन बनाएंगे इस माहौल के खिलाफ, इस कम्युनल हेट्रेड के खिलाफ, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं उनका साथ देंगे, उनको बचाएंगे, क्योंकि यही हमारा इस टाइम के अंदर हम लोग का यही कर्तव्य बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो आप लोग सब लोग कैंपेन का हिस्सा बने।